हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी की कविता के बहाने बात सीधी थी पर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के क्या मायने होते हैं। आंसर है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इतने ही सन मेंशन किए हैं, इसके बाद भी ये आया है। इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर व अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते, उसी प्रकार कविता में भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। तो यहाँ पर जो बच्चों वाली बात कही गई है गाइस, वो मुझे बिल्कुल गलत लगती है, क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी बदल गए हैं। वो धर्म जाति में करें ना करें, बट ऊंच नीच का भेदभाव करने लगे हैं, गरीबी और अमीरी का भेदभाव जानने लगे हैं। और ये हमारी गलती है कि हमने उनकी मासूमियत को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो कविता के बहाने उसकी उड़ान और उसके खिलने का आशय स्पष्ट कीजिए। ये दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। आंसर रहेगा, कविता ने बताया कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, इसी प्रकार कविता भी हर जगह पहुंचती है, उसमें कल्पना की उड़ान होती है। कवि फूल खिलने की बात करता है। दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वह लोगों को अपनी रचनाओं से मुग्ध करती हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि कविता और बच्चे को समांतर रखने का क्या कारण हो सकता है। तो कविता और बच्चे को समांतर रखने का कारण क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेल कूद के समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि ध्यान नहीं रखते। वे हर जगह, हर समय, हर तरीके से खेल लेते हैं। ठीक है, इसके आगे आंसर आपको दिया गया है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर है नहीं, देख लीजिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कवि के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो कवि कहता है कि फूल एक निश्चित समय पर खिलते हैं, उसका जीवन भी निश्चित होता है, परंतु कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। उसकी जीवन अवधि जो होती है, लाइफ होती है, वो असीमित होती है, वे कभी नहीं मुरझाती। उसकी कविता की महक सदैव फैलती रहती है। तो फूल मुरझा सकते हैं पर कविताएं कभी नहीं मुरझाती। जब उन्हें पढ़ेंगे आप तब वो नई हो जाती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में आने वाली ना आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सहज व व्यावहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोग भी उस चीज़ को समझ सके। इतना टफ नहीं कर देना चाहिए कि लोगों को पढ़ने में ही ऑकवर्ड लगने लगे यार। इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जिसमें आपसे पूछा गया है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे। आंसर रहेगा, बात का अर्थ है भाव, भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है, दोनों का चोली दामन का साथ रहता है। कैसा? दोनों का चोली और दामन जैसा साथ रहता है, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने शब्दों के चमत्कार से उलझ जाता है, वह इसे गलतफहमी का शिकार हो जाता है। मतलब शब्दों का जो शब्दजाल होता है उसमें वो फंस जाता है और किसी गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि कठिन तथा नए शब्दों के प्रयोग से वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात को नहीं कह सकता। भाव कभी भाषा का साधन नहीं बनना चाहिए। क्या हो, जैसे अब हमारी फीलिंग्स कुछ और हैं बट हमारा कहने का तरीका कुछ और है, तो वो हमारे भावों को प्रकट करता है ना। अब अगर आपका कहने का तरीका गलत है तो आपके कितनी ही अच्छी फीलिंग क्यों ना हो, वो चीज़ क्या होगी, गलत हो जाती है। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।